फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची समेत सिंध के तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत कर दी। कराची में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में काम शुरू हो गया। गंदम की अनलोडिंग और वॉशिंग शुरू कर दी गई है। फ्लोर मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग शुरू कर दी है। इतवार से गंदम की पिसाई होगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची समेत सिंध के तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत कर दी है। कराची में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में काम शुरू हो चुका है। गंदम की अनलोडिंग और वॉशिंग शुरू हो चुकी है, जबकि फ्लोर मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग शुरू कर देगी। इतवार से गंदम की पिसाई होगी। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, फ्लोर मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग शुरू कर दी है और इतवार से गंदम की पिसाई भी होगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची समेत सिंध के तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत कर दी है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अशरफ। जी, यहाँ पे देखा जाए हुकूमत का और फ्लो मिल्स का जो राब्ता बहाल हुआ है, जिसके बाद फ्लो मिल्स ने जो है मुल्क भर में जो हड़ताल थी 10 रोज़ के लिए मौखर की है, जिसके बाद फ्लो मिल एसोसिएशन कराची समेत सिंध भर के तमाम मेंबरान को फ्लो मिल्स खोलने की हिदायत कर दी है। कराची में 100 से ज़ायद फ्लो मिल्स में काम शुरू हो गया है। फ्लो मिल्स को फौरी तौर पर चलाने के ऐलान के बाद गंदम की अनलोडिंग और वॉशिंग का अमल शुरू हो गया है। जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मिल्स की अपडेट आई है। फ्लो मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग शुरू कर दी और इतवार से गंदम की पिसाई होगी और पीर को तमाम फ्लो मिल से आटा, मैदा और चौकर की सप्लाई मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएगी। और सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जैसे कैटल फार्मर्स थे, उनके लिए चौकर जो जानवरों के लिए जाता है वो भी 3 दिन से बंद था। और ये होलसेलर्स ने भी ये कहा था कि होलसेल जो जोड़िया बाजार है कराची का सबसे बड़ा होलसेल, वहाँ ख़त्म हो गया था। अब ये सप्लाई बहाल हो जाएगी तो पीर से जो मार्केट खुलेगी तो वहाँ बड़ी तादाद में जो सप्लाई है, जो कराची की 100 किलो में यौमिया 1 लाख जो 100 किलो की बोरियां सप्लाई करती है वो बहाल हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। आटे के बहरान के खौफ से परेशान शहरियों का रिलीफ, फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म हो गई। आपको बताएं कि आटे के खौफ से परेशान है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर कर दी। 10 दिन बाद दोबारा जायजा इजलास किया जाएगा। चेयरमैन आसिफ रजा के मुताबिक हड़ताल खत्म नहीं, मौखर की गई। हुकूमती कमेटी से जुमेरात को दोबारा मुलाकात होगी। 3 रोज़ तक आवाम मुश्किल का शिकार रहे। कई अहम बाजारों में आटा खत्म हुआ और कहीं ब्लैक में फरोख्त होने लगा था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आटे के बहरान का खतरा टल गया, फ्लोर मिल्स की हड़ताल मौखिर, परेशान हाल शहरियों ने सुख का सांस लिया। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेड लॉक खत्म हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखिर कर दी। 10 दिन बाद दोबारा जायजा इजलास किया जाएगा। हुकूमती कमेटी से मुलाकात जुमेरात को दोबारा होगी। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स आसिम रजा का कहना था कि हड़ताल खत्म नहीं, मौखिर की है। इंशाअल्लाह विदिन 10 डेज ये मामला हल होगा। इस दौरान चूँकि मुहर्रम उल हराम है तो हमने अपना गुडविल जेस्चर देते हुए उन्हें कहा जी कि हम अपना जो हमारी मिलों की बंदिश है इसको 10 दिनों के लिए मौखर करते हैं। 22 तारीख तक इंशाअल्लाह ये रिजॉल्व होगा। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई प्लस माइनस हुआ तो हम उससे अपनी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। 3 दिन तक फ्लोर मिल्स की हड़ताल आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी रही। जोड़िया बाजार में आटा खत्म हो गया और दीगर बाजारों में स्टॉक की कमी ने शहरियों को बहरान से खौफजदा कर दिया। कुछ मार्केटों में आटा ब्लैक में मिलता रहा। होलसेल मार्केट में 3 दिन में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा हो गया। रिटेल और चक्कियों पर भी आटे की कीमत बढ़ गई। 10 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा हो गया। केएमसी और टीएमसी के मुलाजमीन की बड़ी तादाद एक माह में 2 तनख्वाहें हासिल करने लगी हैं। तनख्वाहें ऑनलाइन करने वाले इदारे क्लिक ने भांडा फोड़ दिया। महकमा बल्दियात ने तहकीकात का फैसला कर लिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी काम करके 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली गई। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। केएमसी और कराची की 18 टीएमसीज के मुलाजमीन की मौजा ही मौजा। बल्दियाती काउंसिल के मुलाजमीन की बड़ी तादाद एक माह में 2-2 तनख्वाह लेने लगी। सिंध हुकूमत ने केएमसी के मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी क्लिक को सौंपी तो इदारे ने तनख्वाहें ऑनलाइन करने के आगाज में ही भांडा फोड़ दिया। सूबाई हुकूमत ने डबल तनख्वाहें हासिल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी और तहकीकात का फैसला कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग, टाउन व प्लानिंग की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और डिप्टी डायरेक्टर क्लिक को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। कंपनी 15 रोज के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। मुलाजमीन रिकॉर्ड का जायजा लेगी और पर्सनल हियरिंग भी करेगी। कमेटी डबल तनख्वाह हासिल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई और वसूल की गई तनख्वाहों के वापस वसूल के लिए भी तजावीज़ रिपोर्ट में शामिल करेगी। आज़ाद रेडियो, सिटी 21।
महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली इदारे सिंध एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के तरक्याती मनसूबों में करप्शन की बाज़गश्त। हुकूमत ने कमिश्नर सैसी सलीम रज़ा खोड़ो को 20 रोज़ा जबरी छुट्टियों पर भेज दिया। ऑडिट अफसर मियादाद राहू को सैसी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तफसील आज़ाद नहड़ियों की रिपोर्ट में। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के तरक्याती मंसूबे मेगा करप्शन के नजर होने का खदशा। साबिक सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी के दौर में शुरू किए जाने वाले लांडी अस्पताल समेत दीगर मंसूबे मुकम्मल रकम कंट्रेक्टर्स को अदा करने के बावजूद ज़ेर इल्तवा। नए सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत शाहिद अब्दुल सलाम तहीम ने ओहदा संभालने के बाद ब्रीफिंग ली तो अफसरान ने तरक्याती मंसूबों को टाल मटोल करके मुकम्मल जाहिर किया। सूबाई वजीर ने ज़मीनी हक़ाइक़ जांचे तो तमाम मंसूबे ज़ेर इल्तवा पाए गए। सूबाई वजीर ने सैसी कमिश्नर सलीम रज़ा खोड़ो से तफसील चाही तो टाल मटोल से काम लिया जाने लगा। शाहिद अब्दुल सलाम तहीम ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शिकायत की तो सैसी कमिश्नर ने 20 रोज़ की छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी, जो कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूर कर ली। उनकी जगह 7 के रिहायशी पाकिस्तान अकाउंट्स एंड ऑडिट अफसर मियादाद राहू को नया सैसी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। मियादाद राहू की तैनाती को सैसी अफसरान ने गैर कानूनी करार दे दिया। अफसरान का कहना है कि सैसी कमिश्नर के पास मैजिस्ट्रेट अख्तियारात होते हैं, वो केसेस की समाअत करता है। सैसी कमिश्नर DMG या पास ग्रुप का तैनात होता है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के मुताबिक कोई अफसर छुट्टियों पर जाता है तो उसकी जगह पर दूसरे अफसर को आर्जी चार्ज दिया जाता है। छुट्टियों पर जाने वाले अफसर की जगह दूसरे अफसर की मुस्तकिल तैनाती नहीं की जाती। आज़ाद नहड़ियों सिटी 21। और अब खबर शामिल करेंगे। खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए MQM पाकिस्तान सरगर्म। वासिफ मेमोरियल क्लब के फुटबॉलर्स में ट्रैक सूट तकसीम किए गए। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी कहते हैं कि चाहता हूँ मेरे हल्के के नौजवान बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शोएब आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए MQM पाकिस्तान जो है काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से वासिफ मेमोरियल फ़ुटबॉल क्लब के नौजवान फ़ुटबॉलर्स में आज जो है ट्रैक सूट भी तकसीम किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी। ये बताइएगा, आज इतनी बड़ी तादाद में आपने ट्रैक सूट तकसीम किए नौजवान फ़ुटबॉलर्स को, तो इसकी क्या मकासद हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से MQM पाकिस्तान एक यूथ कन्वेंशन करने जा रही है, 28 जुलाई को जो हमारा यूथ कन्वेंशन है, ये उसकी एक कड़ी है। और हम चाहते हैं कि खेलों के मैदान में कराची के बच्चे और बिलखुसूस सिंध के बच्चे आगे निकलें, जिसके लिए मैंने लाड़काना चैलेंजर भी टीम ली थी। क्रिकेट की टीम मेरे पास लास्ट ईयर लाड़काना चैलेंजर थी। तो अब हम चाह रहे हैं फ़ुटबॉल के अंदर मेरे हल्के के ख़ास तौर पर बच्चे बहुत टैलेंट हैं, जिसके लिए हम इन बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। और आप इससे एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि अलास्फा फुटबॉल ग्राउंड है, जो कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम में बना था। और हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसको दोबारा रीबिल्ड करे, ताकि ये बच्चे जो पेशावर और आज़ाद कश्मीर खेलने जा रहे हैं, जब वहाँ से ट्रॉफ़ी लेके आएँ तो अपने ग्राउंड में खेलें। आप देख सकते हैं कि अपना ये 14 साल 16 साल 18 साल के बच्चे हैं, तो हमारे पास टैलेंट भरा पड़ा है, मगर क्या इनके पास वसाइल नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अच्छे से अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड करे और ये बच्चे हमारे यहाँ पे खेल सकें। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जिन नौजवानों को यहाँ पर ट्रैक सूट दिए गए हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, फ़ुटबॉल खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करेंगे। MQM पाकिस्तान जो है खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। जी। कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम में मजमूई तौर पर 18,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। तफसीलात देखेंगे जावेद कामखानी की रिपोर्ट में। कराची में मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। 7 मुहर्रमुल हराम को 12,475 एहलकार, जबकि 8 मुहर्रम को 13,927 अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 9 मुहर्रम को 17,287 और योम आशूर को 17,947 अफसरान व एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक यकुम मुहर्रमुल हराम से योम आशूर तक मुख्तलिफ इलाकों में 4,664 मकामात पर मजालिस का इनेकाद किया गया है। पहले अशरे में 1,049,
जुलूस निकाले जाएंगे। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 6392 अफसरान व एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 123 ख़वातीन एहलकार भी फ़राइज़ अंजाम देंगी। जावेद कायम खानी, सिटी 21। बात करेंगे कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इमाम बारगाह रकबे के लिहाज से 10.5 एकड़ इराज़ी पर कायम है। इमाम बारगाह जाफरिया की बुनियाद 1981 में रखी गई। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में कुजियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ गई है। दुकानदार के मुताबिक यकम मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी हाँ, मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और रवायती मिट्टी के बर्तनों में कुजियों, ठोठियों और प्यालों की मांग भी बढ़ जाती है, जिसके साथ साथ दुकानदार के मुताबिक यकम मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों के फ़रोग का सिलसिला शुरू हो जाता है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। में मिट्टी के बर्तनों का रिवायती इस्तेमाल, नजरो न्याज की तकसीम के लिए मांग में भी इजाफा। माह मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रुझान बढ़ते ही एक तरफ कुजियों ठूठियों की तैयारी का अमल दिन रात जारी है, तो दूसरी जानिब मार्केट में इसकी फरोख्त भी हाथों हाथ हो रही है। ये सुनो तरीका है, मरों में तकरीबन ज़्यादातर तादाद में ये बिकता है और ज़्यादातर तादाद में जो है ना लोग सुनो तरीका अपना इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये बिकता है। मिट्टी के बर्तन लेके जाते हैं, प्याली लेके जाते हैं खीर डालने के लिए, इसका एक स्वाद होता है जो वो पुरानी रस्म रवाज है, इस वजह से ये बिकती है ज़्यादा। दुकानदार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में कोई वाज़े फ़र्क नहीं आया। हाँ, मामूली फ़र्क आया, इतना ज़्यादा नहीं आया, मामूली फ़र्क आया। वो तकरीबन गिलास जो है 50 रुपए का है मिट्टी का। फर्जंदानी इस्लाम सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं और नजर न्याज का सिलसिला यौम आशूर तक जारी रहता है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ तमरा रियासत, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सानह करबला की याद में जामिया सर सैयद में यौम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और बातिल के खिलाफ डट जाने पर गुफ्तगू की गई। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रमुल हराम शहादत इमाम हुसैन का महीना, शहर कायद के मुख्तलिफ जामियात में यौम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकाद। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यौम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की। यौम हुसैन अलैहिस्सलाम से अल्लामा तकी महदवी, मुफ्ती फजल हमदर्द, मौलाना इदरीस उल हसन और सैयद शुजा रिजवी और दीगर ने खिताब किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की लाज़वाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती है, मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से निढाल हैं। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है। As a day, when we say Karbala, we don't mean this word as a day, as a city, as a piece of land. Rather, these words mean the revolution and the resistance constructed by Aba Abdullah al-Hussein and his companions. अल्लामा तकी महदवी ने कहा कि हिजाब का दर्स हमें करबला से मिलता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे के पीछे खंदक खोदी थी और उसमें आग लगाई थी ताकि पीछे से मस्तूरात पर कोई हमला ना करे। मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूँ कि करबला के वाक़े के अंदर कितने दर्स ऐसे हैं कि जो हमें मिले और आप भी बयान कर सकते हैं। हिजाब का दर्स हमें करबला से मिलता है। मेरे मौला इमाम हुसैन ने खैमे के पीछे खंदक खोदी थी और उसमें आग लगाई थी ताकि पीछे से मस्तूरात पर कोई हमला न करे। इतना मेरे मौला को अहले बैत के घराने की ख़वातीन के हिजाब की फ़िक्र थी। यौम हुसैन के इख्तिताम पर उलमाए कराम में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2500 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। अमन-ओ-अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने आस्तीनें चढ़ा ली।
ضلع ساؤتھ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ SSP ساؤتھ کے مطابق ضلع کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر 39 سے زائد مجالس منعقد ہوں گی اور 12 سے زائد چھوٹے بڑے جلوس نکالے جائیں گے، جن کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار ہمہ وقت چوکس رہیں گے۔ ہماری روٹین کی محرم ہوتا ہے کراچی میں، جو کہ ایسٹ اور ساؤتھ زون میں مینلی ہوتا ہے۔ جو دو میگا ایونٹس میجر ایونٹس ہوتے ہیں 9-10 محرم کے، وہ ایسٹ سے شروع ہوتے ہیں اور ساؤتھ زون میں آ کے کلمینیٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ سیکیورٹی ہے اور اس کے لیے الگ سے ہماری نفری ڈپلائیڈ ہے۔ محرم الحرام کی مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 2500 سے زائد پولیس افسران و اہلکار، SSU کمانڈوز اور RRF کے اہلکار بھی ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ جلوس کے روٹ پر سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ بلند عمارتوں پر اسنائپرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ تقریباً 2400 ہماری ڈپلائمنٹ ہے جو مین محرم کے لیے ہے، اور 700 بندے ہمارے ڈپلائیڈ ہیں مختلف یونٹس کے، ہم جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وہ سیدنا اور بحری کمیونٹی کے جو ایونٹس ہیں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، اس کے لیے الگ سے وہ ڈپلائیڈ ہیں۔ جلوس و مجالس کی CCTV کیمروں سے نگرانی بھی کی جائے گی، جنہیں کنٹرول رومز میں مانیٹر کیا جائے گا۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیں گے وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ سنہاروں کا بڑا مطالبہ، حکومت سے بجلی کی قیمت میں ریلیف مانگ لیا۔ لیاقت آباد حیدری جولرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر فراز احمد کہتے ہیں حکومت ریلیف فراہم کرنے کا دائرہ 200 یونٹ سے بڑھا کر 500 یونٹ تک وسیع کرے۔ سنار جب تک اپنی دکانوں کو روشنیوں سے جگمگاتا ہوا نہیں رکھیں گے، گاہک کیسے آئیں گے؟ حکومت نے سستی بجلی فراہم نہ کی تو احتجاج کریں گے۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ ریلیف چاہتے ہیں نا، وہ ان کو ریلیف ملے گا تو وہ اپنی 8-10 سیلز مین ہیں ان کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ جب دکانوں پہ بجلی نہیں چلے گی ہماری اور کسٹمر نہیں آئے گا ہمارے پاس، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ریلیف ہم کیسے فراہم کریں گے؟ ایک پرابلم کا شکار ہے دکاندار، تو آپ وہی تنگ آمد بھجنگ آمد، وہ بھی اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر دمادم مسکلندر بھی ہوگا، تمام چیزیں ہوں گی، یہ مسئلہ ہے۔ سناروں نے شکوہ کیا کہ حکومت کی جانب سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف ملنا اچھی بات ہے، لیکن حکومت کو ٹیکسز دینے والوں کا سستی بجلی سے محروم رکھنا درست نہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 200 یونٹ پر جو حکومت ریلیف دے رہی ہے، سمجھا تو یہ بہت کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس سلیب کو بڑھایا جائے، یہ 400 پر اور 500 پہ لے کے جایا جائے، کیونکہ 200 جو ہے یہ بہت کم ہے۔ حکومت جہاں ایک طبقے کو بجلی کی مد میں آسانیاں فراہم کر رہی ہے، تو وہیں تاجر بھی مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔ کیمرامین اجلان کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ 1 لیٹر پیٹرول 7 روپے 67 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز بھیج دی گئی۔ دیکھتے ہیں اشرف خان کی رپورٹ۔ عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھانے کی تیاری۔ بجلی کے بعد اب پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا کرنے کی تجویز آ گئی۔ ریفائنری ذرائع کے مطابق پیداواری لاگت بڑھنے پر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول 7 روپے 67 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز ہے۔ اس کی منظوری کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 265 روپے 61 پیسے سے بڑھ کر 273 روپے 28 پیسے پر پہنچ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز ہے، جس کی منظوری کے بعد لیٹر ڈیزل 277 روپے 45 پیسے سے بڑھ کر 281 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر پہنچ جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 لیٹر مٹی کا تیل 2 روپے 39 پیسے اور لائٹ ڈیزل بھی 1 روپے تک مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ جائیں گے، جو مہنگائی میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد آرائی نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات ہم دیکھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے معززین شہر اور سیاسی رہنماؤں سمیت حلیم پارٹی میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین اور نجی چینل کے CEO خالد آرائی کی جانب سے نیاز حلیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں MQ پاکستان کے امین الحق، مسلم لیگ نون کے نہال ہاشمی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور ٹالپر سمیت کراچی کے اہم شخصیات بھی شرکت کی ہیں۔